आस विद्यालय के विज्ञान सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर को आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जनन का परिचय ले लिया है कि कैसे जो जनन होते हैं उसमें क्या एक अगर हम कहें किस बेसिस पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, वो हमने पढ़ा। इसमें हमने क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में बेसिक जानकारी ली। फिर हमने जनन की विधियां देखी कि जनन की विधियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, लैंगिक व अलैंगिक जनन। आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अलैंगिक जनन पे हम देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन का अर्थ क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी हमारे ये जो 2 सेशंस हुए हैं इसमें हमने देखा कि अलैंगिक जनन के प्रकार कौन-कौन से हैं और अलैंगिक जनन कितने और जो प्रकार हैं उनमें क्या क्या एक बेसिक डिफरेंस है जो हमने अलैंगिक जनन को इतने प्रकार के रूप में रखा हुआ है। आज हम अलैंगिक जनन का एक प्रकार और पढ़ रहे हैं, वो है कायिक प्रवर्धन। तो हाँ, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है तो कितने प्रकार के हैं अलैंगिक जनन? 6 प्रकार के। और कौन-कौन से हैं? एक बार फिर से उनका नाम रिवाइज करते हैं। रीजनरेशन, पुनर्जनन, फिर आता है मुकुलन, बडिंग, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले सेशन में, बीजाणु समासंग, जब स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक और है जो हम पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन खंडन के बारे में पढ़ चुके हैं और सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? फिशन, विखंडन के बारे में। तो आप कलर्स देखकर समझ गए होंगे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कैसे होता है? तो चलिए, ये जो है हमने अभी देख रहे हैं कि जो बीजाणु समासंग और ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब ये किस प्रकार होता है, इसका क्या अर्थ है, ये आज के सेशन में हम समझते हैं। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका असली अर्थ क्या है? कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का मीन्स जो पौधे का शरीर मीन्स हम इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट है लेकिन उसका जो पूरा उसकी जो जड़ें, उसका जो तना, उसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये सब क्या है? ये एक प्लांट का पूरे ये सब मिलके प्लांट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम पौधे का शरीर या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्लांट बॉडी। तो ये जो पौधे का कोई भी उसके जो का कोई भी भाग है वो क्या है, कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मीन्स उसका अगर हम तना लें, उसकी जड़ लें, उसका कोई और जो पार्ट है प्लांट का वो कोई पार्ट लें और वो क्या होता है, उसको अगर हम जमीन में बो दें तो वो एक नया पौधा बन जाता है। जो उसका मात्र पौधा होता है मीन्स जो मदर प्लांट होता है कि कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पुनर्जनन हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम पत्ते को डाल दे रहे हैं और उस पत्ते से नया प्लांट बन रहा है तो क्या हो गया, प्लांट एक टाइप से फिर से एक बर्थ ले रहा है। तो इसलिए हम इसको पुनर्जनन भी बोल सकते हैं। लेकिन वैसे इसका जो ठीक है वर्ड आएगा वो आएगा कायिक प्रवर्धन, क्योंकि हम प्लांट के कोई एक पार्ट को और जो यूज करते हैं नया प्लांट बनाने में, और वो जो एक पार्ट उस समय एक नया प्लांट दे सकता है उसको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो जैसा हम ये वर्ड पहले भी जोड़े कि कायिक, कि वो क्योंकि सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, जो पार्ट एक नया प्लांट बनाने में हेल्प कर रहा है वो कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इसके लाभ क्या है कायिक प्रवर्धन से? वो इन पौधों में और कोई प्रकार का हम जो जनन की विधि है वो नहीं देखते हैं हम। तो ये इसका लाभ क्या है? जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है,
उनका प्रजनन जो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। जनरली आप ये जानते हैं कि हम लोग कोई भी प्लांट है उसको हम किससे करते हैं, हम बीज बोने का एक हमारे दिमाग में कि इसका बीज बो तो प्लांट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हर पौधे के साथ नहीं होता है, क्योंकि उनमें बीज बनते ही नहीं है। अब बीज नहीं बनते तो ऐसा है कि वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो प्रजाति नहीं खत्म होगी, क्योंकि उस पौधे का कोई एक पार्ट कायिक का काम करता है, वेजिटेटिव का काम करता है और एक नया पौधा बनाने में हेल्पफुल होता है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक पार्ट तो बन गया है, वो अगर हम देखें तो उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। बीज जो होता है उसमें हम देखते हैं थोड़ा स्लो डेवलपमेंट होता है, और पौधे में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं, फल कम और छोटा होते जाना आदि, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे जनक पौधों के समान फल फूल देते हैं। तो ये जो बीज द्वारा होता है उनमें आनुवंशिक हम देखते हैं चेंजेस होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे होते हैं, इसमें बिल्कुल समान फल और फूल लगते हैं, उसमें हमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब जो कायिक प्रवर्धन के प्रकार हैं ये देखिए, फिर एक आपके सामने एक और चार्ट है, क्योंकि अगर अब इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप ये सोचेंगे कौन किसका है, चार्ट से बहुत जल्दी याद होता है। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के बेसिक होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो बाय नेचर होता चला जा रहा है, कृत्रिम जो मनुष्य खुद कर रहा है। प्राकृतिक हो में आ जाता है आपका वो जो उसमें जनन हो रहा है या तो जड़ के साथ हो रहा है या पत्ती के साथ हो रहा है या तने के साथ हो रहा है। कृत्रिम में हम या तो कलम लगाते हैं या लेयरिंग करते हैं या कर्तन लगाते हैं। तो ये क्या क्या है, हम लोग थोड़े से हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझेंगे। प्राकृतिक विधि में हम देखते हैं जड़ द्वारा, तो गाजर या शकरकंदी ये क्या होता है, ये जड़ द्वारा वो एक नए पौधे में बनती हैं। और ये हम प्राकृतिक विधि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक बोई, इनकी जो जड़ें हैं वो फैलती चली जाती हैं, क्योंकि जड़ों का काम है फैलना, तो ये जरूरी नहीं है मनुष्य इनको फैलाए, वो नेचर अपने आप ही वो फैलने लग जाती हैं, और जब ऐसे जड़ें फैलती हैं वो नया एक पौधा बना देती हैं। तो देखिए कैसे, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, तो इसमें जो हमारा ये जो शकरकंदी है, तो इसकी जो जड़ें फैलती चली जाएंगी, ये जैसे जैसे जड़ें फैलेंगी ऐसे ऐसे ऊपर प्लांट बनता चला जाएगा, और नीचे जो हमारा ये जो उसके फैलाव से हमारे और शकरकंदी बनती चली जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, शकरकंदी अपने में क्या है, ये मॉडिफाइड रूट है। अब तने द्वारा कैसे होता है, तो अगर हम एक आलू का एग्जांपल दें तो आलू क्या है, ये एक मॉडिफाइड हमारा स्टेम है ना। तो अगर जैसे हमारा ये इसमें क्या होता है कि जो ये हमने आलू बोया, ये अपने आप फैलता है, इसका जो तना होता है यहाँ से निकलता है, और वो जब कभी थोड़ा सा झुका कुछ हुआ वो और उसमें से थोड़ी जड़ें निकलनी शुरू हुई, वो अपने आप मिट्टी को पकड़ लेती हैं और इस प्रकार एक नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक प्राकृतिक विधि है जिसमें जो तना होता है वो फैलता चला जाता है, नए पौधे बनते चले जाते हैं उस बेसिस पर, और जो हमारा एक जो उपयोग में जो यूज में आ सकता है वो पार्ट जैसे आलू है, वो नए नए बनते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैच्योर प्लांट है, ये पूरा है, लेकिन इसमें से ये तना निकला और ये दबता चला गया और एक नया पौधा बनने के लिए तैयार है। एक और है पत्तियों द्वारा, और इसका सब बेस्ट एग्जांपल सारी बुक्स में आपको मिलेगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसमें लीव्स जो होती हैं, उसकी जो पत्ती होती है उसमें
नए प्लांट अपने आप बनने लग जाते हैं। जब वो पत्ती मैच्योर हो जाती है, जब इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो नए पौधों को अगर हम कहें जन्म दे सके, तो ये पत्ती में से ही ये नए पौधे बनने लग जाते हैं। और धीरे धीरे ये जब पूरे परिपक्व हो जाते हैं, ये उससे अलग हो जाते हैं और एक नया प्लांट, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। कृत्रिम वृद्धि जो हमने अभी आर्टिफिशियल मीन्स देखा, तो अब मैंने जो बताया था कृत्रिम वृद्धि जो मनुष्य खुद करता है, उसमें एक आपका एग्जाम्पल आता है कर्तन। कर्तन मतलब क्या हुआ कि हम जो मेन जो मुख्य पौधा है उसका एक पार्ट काट दें और उस पार्ट को काट कर हम दूसरी जगह बो दें, तो वो धीरे थोड़े समय में वो एक नया पौधा बन जाता है। तो कर्तन मीन्स काटना। ठीक है, तो ये कटिंग द्वारा, जैसे आप जानते हैं गुलाब, ये बड़े आसानी से उसका क्या होता है, अगर एक हम तना काट के दूसरी जगह लगा दे, वो थोड़े समय में एक नया पौधा बन जाता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल आ रहा है मेहंदी। मेहंदी का जो पौधा होता है वो भी कर्तन द्वारा लग जाता है कि आप उसको उसकी ब्रांच काटे, लगाएं और थोड़े समय उसको ध्यान दें जब तक उसमें जड़ें और मजबूती से मिट्टी को नहीं पकड़ ले, और फिर वो अपने आप वो पौधा बढ़ता चला जाता है। दूसरा आता है लेयरिंग। ये लेयरिंग में क्या होता है, ये जैसे पौधा है, जैसे हमने अभी देखा था किसमें, आलू में, कि कैसे उसकी जो वो ब्रांच है, तना है, वो बढ़ गया। तो ऐसी ही, क्योंकि वो तो एक हमें अगर कहें तो एक कुछ फल देने वाला था, मतलब उसका जो एक पार्ट हम अपने खाने में उपयोग कर सकते थे। लेकिन ये लेयरिंग का वो कौन सा आ जाता है जिसमें ये नेचुरल वे में नहीं होता है, ये मनुष्य खुद जानबूझकर अपने प्लांट का, जो कोई प्लांट होता है, एक प्लांट होता है, उसके जो तना है उसको वो खुद दबाता है। ये अपने आप नहीं है, ऐसा प्रोसेस होता है, ये हम खुद, मनुष्य खुद दबाता है। तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहते हैं, नेचुरल वे में नहीं दबता है। लेकिन जब इस तने को हम मेन मुख्य पौधे से जुड़ा होते हुए उसका थोड़ा सा जो आगे कोई ब्रांच निकली हुई है उसको जमीन में दबा दें, तो वो धीरे धीरे फिर एक नए पौधे में डेवलप हो जाता है। तो ये जो टाइप की हमारा जो एक किसी पौधे को नया, एक नया पौधा बनाने की विधि है, ये लेयरिंग है। और जो लेयरिंग विधि है ये एक आर्टिफिशियल मीन्स है किसी नए प्लांट को बनाने के लिए। एक और कृत्रिम विधि आती है कलम बांधन। कलम बांधन, ये हमने जैसे हम गुलाब में हमने रोज प्लांट में करा, तो जब हम स्टेम काटते तो हम यही कहते हैं कलम काटी है। लेकिन इसका एक और प्रोसेस चलता है। वो क्या होता है कि ये जो कलम होते हैं, जो हमने एक पौधे की काटी, उसको हम क्या करते हैं, दूसरा एक जो जमा हुआ पौधा होता है उसके साथ इसको ऐसे, कलम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ये पेन की शेप की आ जाती है, जैसे पेन की आगे निब होती है ना, ऐसे आ जाती है। तो ये इसको क्या हम जो जड़ से बंधा हुआ पौधा है इसको उससे बांध देते हैं और फिर एक नया पौधा वो डेवलप होता है। तो ये जो नीचे का जो होता है, जो जिस्म की जड़ें जमीन में ऑलरेडी होती हैं उसको हम कहते हैं स्कंद, और जो ऊपर से लगाते हैं उसको कहते हैं कलम। और इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये हम दूसरे किसी और पौधे की लगाते हैं। तो ये जो कलम बांधन है, तो इससे हमें नई स्पीशीज, नए टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमारा लाल रंग का गुलाब है, एक हमारा गुलाबी रंग का है, तो हम जो पिंक कलर का, गुलाबी रंग का जो है, उसकी कलम काट के लाल जो हमारे रंग का गुलाब है, वो हमारा जड़, उसे ये समझ लीजिए ये लाल रंग का है और ये गुलाबी वाला है। जो इन दोनों को मिक्स करके हम लगा देते हैं, थोड़े समय में वही सेल्स और टिश्यूज बन के ये पूरा अपना एक अलग तना बन जाता है। और जो नए हमारे जो फूल आएंगे वो हमारे इन दोनों के मिक्स कलर आएंगे।
तो कभी जब आप देखते हैं तो कुछ नए रंग के आपको फूल देखने को मिलते हैं, आप कहते हैं इस रंग के तो कभी नहीं देखे। तो ये कलम बांधन विधि द्वारा इस टाइप से नए पौधे बनाए जाते हैं। और कभी कभी होता है कि हम कुछ एक स्पेसिफिक गुण कुछ एक प्लांट के पसंद है, दूसरे के कुछ और पसंद है, तो उन दोनों को मिक्स करते हैं, जैसे जो अब नए पौधे बनकर आए तो वो जो हमें अच्छे अच्छे गुण हैं वो सारे एक पौधे में हमें मिल जाए। तो ये भी एक, क्या ये सब अपने आप हो रहा है? नहीं, ये मनुष्य खुद कर रहा है, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल मीन्स है किसी नए प्लांट को बनाने के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कैसे हमारे जो एक नेचुरल विधि द्वारा, एक कृत्रिम विधि द्वारा नए प्लांट्स बन सकते हैं। तो इस टाइप से जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, देखा कैसे वो 6 टाइप के हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनके एग्जाम्पल्स को देखा और वो पूरा समझा। आगे आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे उसमें अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे कि उसमें नर और मादा का कैसे एक प्रोसेस चलता है और किस प्रकार से जो ये जीव जंतु हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक ये जो हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको रिवाइज करिए। अगले सेशन में के लिए तैयार हो जाइए। बाय।